हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? कहते हैं प्यार आदमी को आबाद भी करता है और बर्बाद भी। मगर जब किसी का प्यार बर्बाद होता है तो वह सबको बर्बाद भी कर सकता है। मूवी का नाम है अ कंपनी मैन, जो 2012 को रिलीज हुई थी। तो वक्त ना जाया करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक कार में दो लोग बैठे हैं, जिसमें से एक का नाम जॉनी है तो दूसरे का नाम एलेक्स है। दोनों अपनी कंपनी के किसी काम के लिए वहां आए हैं। जॉनी कंपनी का सीनियर एम्प्लॉई है और उसी ने एलेक्स को अपॉइंट किया है। एलेक्स का यह पहला जॉब है। एलेक्स ने इस जॉब के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी है क्योंकि इस जॉब में बहुत पैसे हैं। एलेक्स अपने सपनों के बारे में जॉनी को बताता है। जॉनी को उस लड़के की बातों पे हंसी आती है क्योंकि उसके भी कभी उस लड़के जैसे सपने थे। एलेक्स जॉनी से पूछता है कि जब वह 20 साल का था तब उसके क्या सपने थे। जॉनी उससे कहता है कि वह सिंगर बनना चाहता था मगर बन ना सका। एलेक्स उससे कहता है कि वह बकवास करियर है। जब आप लाइमलाइट में होते हो तो सब कुछ अच्छा होता है, मगर जब फ्लॉप होते हो तो कोई नहीं पूछता। जॉनी को उसकी बातें सुनकर ताज्जुब होता है तो एलेक्स उससे कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इस सिंगिंग करियर की वजह से बर्बाद हुई है। अब एलेक्स एक बड़ा सा पार्सल लेके सामने वाली बिल्डिंग में जाता है। लिफ्ट में उसके साथ दो पुलिस वाले भी होते हैं जो उसे छेड़ते हैं, मगर एलेक्स कुछ नहीं कहता। एलेक्स 6th फ्लोर पे बाहर आता है तो वह पुलिस वाले 7th फ्लोर पे जाते हैं, जहाँ पुलिस ने एक आदमी को अपने प्रोटेक्शन में रखा है। एलेक्स सीढ़ियों से 7th फ्लोर पे जाता है। उसे देख के पुलिस उससे पूछताछ करती है। एलेक्स कुछ जवाब नहीं देता तो उनको उस पे शक होता है, मगर जब वो उसकी तलाशी लेने जाते हैं तो एलेक्स उस बॉक्स में रखी गन से पुलिस वालों पे फायरिंग शुरू करता है। एलेक्स बड़ी तेजी से सब पुलिस वालों को और उस आदमी को भी मार देता है जिसको मारने का जॉब उस पे सौंपा गया था। फिर वो जॉनी को फोन करके बताता है कि काम हो गया है। तभी अचानक जॉनी आके उसे सीढ़ियों पे फेंक देता है। एलेक्स को समझ में नहीं आता कि आखिर जॉनी ने ऐसा क्यों किया। वो उसकी वजह पूछता है तो जॉनी उससे कहता है कि यही कंपनी का उसूल है। अब जब जॉनी एलेक्स को मारने जाता है तो एलेक्स उससे एक फेवर मांगता है। जॉनी एक पल उसे देखता है और उसका काम तमाम करता है। अब जॉनी अपने कपड़े बदल के एक सूट पहनता है और अपने ऑफिस जाता है। कंपनी का ऑफिस किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह लगता है। यह एक मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मगर इनका असली काम है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जो अपने क्लाइंट से पैसे लेके उनके बताए गए आदमी को अपने किलर के जरिए खत्म कर देते हैं। इस कंपनी के सभी एम्प्लॉई ऑफिस में भले रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट और क्लार्क का काम करते हुए दिखाई देते हो, मगर असल में वह ट्रेन असैसिन है। और इनमें सबसे बेस्ट है जॉनी। अब जॉनी ऑफिस के एक सीक्रेट बेसमेंट में जाके अपनी गन और बुलेट्स वापस करता है, जो उस कंपनी का प्रोसीजर होता है। तभी कंपनी का मैनेजर ह्यूगो आता है और जॉनी को उसके लेट आने की वजह पूछता है। जॉनी उससे सिर्फ सॉरी कह के उसे अवॉइड करता है। दरअसल ह्यूगो जॉनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगले दिन जॉनी अपने पुराने बॉस मार्को से मिलने जाता है, जिसने जॉनी को इस कंपनी में जॉब दिलाया था। मार्को अब इस कंपनी से रिटायर्ड हो चुका है। जॉनी मार्को को बताता है कि कल उसने जिस लड़के को मारा था उसकी मरने के पहले आखिरी इच्छा यही थी कि उसके उस काम के पैसे मैं उसकी माँ को दूं। मार्को जॉनी से कहता है कि यह कंपनी के रूल्स के खिलाफ है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों की बातों से ऐसा पता चलता है कि दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट भी है। मार्को ने जिंदगी भर कंपनी के लिए काम किया है, तो उसकी बातों से झलकता है कि कंपनी छोड़ के वो कहीं पछता रहा है। मार्को ने कंपनी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि एक बार उसे किसी इनोसेंट आदमी को मारने का काम दिया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हुआ था। जॉनी को मार्को की कार बहुत पसंद है, तो मार्को उससे कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा इसे ले जाना। यहाँ पुलिस उस बिल्डिंग में हुए उनके ऑफिसरों के मर्डर की जांच शुरू करती है। दूसरे दिन जॉनी अपने कंपनी के उसूलों के खिलाफ जाके एलेक्स के घर जाता है। वहाँ एलेक्स की सिस्टर रिया और उसके बॉयफ्रेंड्स जॉनी से उलझते हैं, तो वह उन्हें सबक सिखाता है। एलेक्स की माँ को देख के जॉनी थोड़ा शॉक होता है। वह एलेक्स की माँ सोफिया से कहता है कि वह उसी कंपनी में काम करता है जिसमें उनका लड़का काम करता है। एलेक्स को किसी काम के लिए विदेश जाना पड़ा है, तो उसने उसके सेव किए हुए पैसे आपको देने को कहा है। जॉनी सोफिया को अपनी कंपनी का कार्ड भी देता है, जो कंपनी के नियमों के खिलाफ होता है। यहाँ पता चलता है सोफिया शादी के पहले एक सिंगर हुआ करती थी, मगर तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। उसके हस्बैंड की मौत के बाद उनके घर के हालात खराब है। सोफिया और रिया के संबंधों में भी कड़वाहट है, क्योंकि रिया अपनी उम्र के नाजुक मोड़ पे है, तो सोफिया डरती है कि उसकी लड़की से कोई गलती ना हो।
मगर रिया उसको मिसअंडरस्टैंडिंग में लेती है। रिया जॉनी को बताती है कि उसकी माँ जवानी में एक घटिया सिंगर थी। तो अब रिया जानबूझ के जॉनी को उसकी माँ का गाना सुनाती है। वो गाना सुन के सोफिया चिढ़ जाती है, मगर जॉनी पुरानी यादों में चला जाता है। तो हमें पता चलता है जब वह टीनेज का था तब वह सोफिया के गानों का दीवाना था और मनी मन वह सोफिया से प्यार भी करता था। आज भी उसने सोफिया के गानों की वह सभी टेप संभाल के रखी है। सोफिया जॉनी का वो पहला प्यार था जो वह कभी भुला नहीं पाया था, मगर इतने साल बाद मिलने के बावजूद वह अपनी फीलिंग्स के बारे में सोफिया को नहीं बताता। अगले दिन कंपनी के चेयरमैन चो जॉनी को बुलाते हैं। चो जॉनी से कहते हैं उन्हें कंपनी में ऐसे लड़कों की जरूरत है जिनका मिलिट्री बैकग्राउंड हो और अच्छा सोशल स्किल भी हो, ना कि वो कोई गुंडे मवाली हो। चो जॉनी को बहुत पसंद करते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। चो जॉनी से कहते हैं कि मार्को को उन्होंने कंपनी छोड़ के जाने से रोका नहीं, मगर उसके नक्शे कदम पर उनका और एक एम्प्लॉई एरिक भी कंपनी छोड़ने की तैयारी में है, जो उन्हें मंजूर नहीं। कंपनी के रूल्स के हिसाब से कोई भी रिटायरमेंट के पहले कंपनी नहीं छोड़ सकता। एरिक का 7 साल का बेटा और वाइफ जब से कार एक्सीडेंट में मरे हैं तब से वह डिप्रेशन में है। चेयरमैन जॉनी से कहते हैं कि उसे जाके समझाओ, क्योंकि एरिक जॉनी का अच्छा दोस्त है। अब जॉनी एरिक पे नजर रखने लगता है। वह उसका पीछा करते हुए एक गली में पहुंचता है जहां एरिक उसे गन पॉइंट पे लेता है। एरिक को लगता है कि जॉनी को कंपनी ने उसे खत्म करने के लिए भेजा है। जॉनी एरिक से कहता है कि वो उसे मारने नहीं आया, बस वो फिर से कंपनी में आ जाए। एरिक जॉनी से कहता है कि वह यह सब उसकी फैमिली के लिए कर रहा था। अब जब वही नहीं रही तो उसे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब जॉनी बिजी मार्केट से गुजरते हुए एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ हमें एलेक्स दिखाई देता है। मतलब जॉनी ने उस दिन एलेक्स को नहीं मारा था, उसे यहाँ छुपा के रखा है। एलेक्स जॉनी से पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई जो तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। जॉनी उससे कहता है कि तुम कंपनी के टेम्परवरी एम्प्लॉय थे जिसे एक ही काम के लिए हायर किया जाता है और काम खत्म होने के बाद मारा जाता है। मैं नहीं चाहता था कि बिना किसी मतलब के तुम्हें मार दिया जाए, इसलिए कंपनी से बचा के मैंने तुम्हें यहाँ छुपा के रखा है। यहाँ कंपनी का एक वीआईपी क्लाइंट उन पर एक आदमी को मारने का काम सौंपता है। कंपनी की टीम मिलकर बड़ी सफाई से उसे मार देती है। दूसरे दिन जॉनी एलेक्स को उसकी फैमिली से मिलाता है। सब मिलकर खाना खाते हैं। दरअसल जॉनी को सोफिया से मिलना था क्योंकि वह उसका टीनेज का प्यार है। अब सोफिया के दिल में भी जॉनी के लिए रिस्पेक्ट बन जाता है। वो भी जॉनी को पसंद करने लगी है। जॉनी की वजह से उसकी जिंदगी में फिर से खुशी के दिन लौट आए थे। या जॉनी सोफिया का साथ एंजॉय कर रहा होता है कि तभी उसे कंपनी का मैसेज आता है कि कंपनी ने एरिक को मारने का तय किया है और यह काम जॉनी को ही करना है। जॉनी न चाहते हुए भी एरिक के घर जाता है। जॉनी को देख के एरिक समझ जाता है कि कंपनी ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है। तो अब दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। दोनों प्रोफेशनल फाइटर होते हैं, मगर आखिर जॉनी एरिक को गन पॉइंट पे लेता है। जॉनी उससे पूछता है कि जब तुम्हें यह सब मालूम था तो तुम भागे क्यों नहीं। एरिक जॉनी से कहता है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही तो वह उसे मार दे। आखिर जॉनी गोली चला देता है। अब कंपनी का गेट टुगेदर होता है। दरअसल ये जॉनी के प्रमोशन की पार्टी होती है। एरिक के मरने के बाद अब जॉनी को डायरेक्टर बनाया गया है, मगर जॉनी के चेहरे पे किसी बात की कोई खुशी नहीं। वह जानता है कि वह गलत कंपनी में रहकर गलत काम कर रहा है। अब जॉनी सोफिया को मैसेज करके वीकेंड मिलने के लिए पूछता है। सोफिया तैयार होती है, जिससे जॉनी बहुत एक्साइट होता है। दोनों शहर के बाहर एक खूबसूरत कैफे में जाते हैं। कैफे की मालकिन सोफिया की दोस्त है। वो कैफे बेचना चाहती है तो वह सोफिया से कहती है कि वो उसे खरीदे, मगर सोफिया के पास इतने पैसे नहीं है। तो मालकिन कहती है कि कोई ऐसा आदमी पकड़ो जिसके पास बहुत सारे पैसे हो। वो सोफी से कहती है कि अगर वो जॉनी में इंटरेस्टेड है तो वह देर ना करे। जॉनी सोफिया से कहता है कि उसे फिर से सिंगिंग शुरू करनी चाहिए। अब जॉनी सोफिया को बताता है कि वो उसके टीनेज में उसका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, हमेशा उसके गाने सुना करता था, जिससे सोफिया शर्माती है और खुश भी होती है। आखिर इतने सालों बाद किसी ने उसके सिंगिंग की तारीफ में कुछ कहा था। यहाँ पुलिस एलेक्स का स्केच लेके उसके इलाके में पूछताछ करते हैं। तभी उसमें से एक पुलिस ऑफिसर वहाँ से गुजरते जॉनी को देखता है और उसे याद आता है कि उस मर्डर वाले इंसिडेंट के दिन उसने जॉनी को वहाँ देखा था। तो अब वह जॉनी के पास जाके उससे लाइसेंस मांगता है। जब वह जॉनी से पूछता है कि वह कहाँ काम करता है तो सोफी को उसका बर्ताव पसंद नहीं आता और वह गुस्सा होके उसे जॉनी का विजिटिंग कार्ड देती है। पुलिस वह कार्ड अपने पास रखता है, मगर उसका शक कम नहीं होता। तो दूसरी ओर कंपनी को पता चलता है कि एरिक अभी जिंदा है, मतलब एरिक को भी जॉनी ने नहीं मारा था। तो अब जॉनी को बुलाया जाता है।
जॉनी जब उनके उस सीक्रेट बेसमेंट में आता है तो एरिक पहले से वहां होता है। जॉनी की इस हरकत से चेयरमैन चोई बहुत नाराज है। एरिक चेयरमैन से कहता है इस धंधे को कंपनी कहला के लोगों के मर्डर करने को व्हाइट कॉलर जॉब कहलाना बेवकूफी है। अब चेयरमैन जॉनी से कहता है कि जो काम तुमने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करो, एरिक को मार दो। जॉनी वायर पेन से एरिक को मारने की कोशिश करता है पर अपना मन नहीं बना पाता तो ह्यूगो एरिक को मार देता है। अब वह पुलिस वाला जिसने जॉनी से विजिटिंग कार्ड लिया था वह जॉनी से मिलने उसके ऑफिस में आ जाता है तो उसे नॉर्मल कंपनी की तरह ही वह ऑफिस लगता है। अब मैनेजर ह्यूगो को शक होता है कि शायद जॉनी ने एलेक्स को भी नहीं मारा है, वरना पुलिस वाले तहकीकात करने ऑफिस क्यों आते। पुलिस को एलेक्स की जो डेड बॉडी मिली थी वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। कंपनी में पुलिस आने की वजह से चेयरमैन नाराज है। मैनेजर ह्यूगो जॉनी से पूछता है कि उसने कंपनी का कार्ड पुलिस वाले को क्यों दिया, मगर जॉनी उसे सच्चाई नहीं बता सकता था तो वह उसे रोज की तरह सॉरी बोल देता है, जिस पर ह्यूगो को बहुत गुस्सा आता है और वह जॉनी को पीटने लगता है। फिर भी जॉनी मुंह नहीं खोलता। शाम को जॉनी सोफिया से मिलने उसकी क्लॉथ फैक्ट्री जाता है। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। जॉनी को चुपचाप देखकर वह उसे उसकी वजह पूछती है तो वह उससे कहता है कि वह उसे पसंद करने लगा है। सोफिया उसे एक बैग गिफ्ट करती है तो अब जॉनी उससे कहता है कि वह उसके लिए वह लेक साइड का कैफे खरीदना चाहता है। तो अब सोफिया उसे देखती रह जाती है। यहाँ ह्यूगो जॉनी से इतनी नफरत करता है कि वह चेयरमैन से कहता है कि उन्हें जॉनी के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, मगर चेयरमैन जॉनी को इस कदर पसंद करता है कि वह जॉनी की एरिक वाली गलती को भुला देना चाहता है। तो अब मैनेजर उसके सामने एक फाइल पेश करता है जिसके अंदर रखे फोटो से पता चलता है कि एलेक्स भी जिंदा है और जॉनी एलेक्स की माँ से प्यार करने लगा है। जॉनी का यह बिहेवियर कंपनी को मुसीबत में डाल सकता है। तो अब चेयरमैन ह्यूगो को जॉनी को मारने का परमिशन देता है। यहाँ जॉनी वह कैफे खरीद लेता है। सोफिया जॉनी के लिए एक गाना गाती है। जॉनी अपना रेजिग्नेशन लेटर बनाता है कि तभी कंपनी के 2 एम्प्लॉई कार से उसे अपने साथ किसी काम के लिए ले जाते हैं। तो जॉनी को उन पे शक होता है। वह समझ जाता है कंपनी ने उसे मारने का ऑर्डर जारी किया है। तभी सामने बैठा लड़का अचानक जॉनी पे गोली चलाने लगता है। जॉनी अपने आप को बचाता है और उस लड़के को मारता है। तो अब लड़की कार को रोक देती है और जॉनी पे गोली चलाती है। अब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़की भी वेल ट्रेन होती है। वह जॉनी को बताती है कंपनी को उसके और सोफिया के रिलेशन के बारे में पता चल चुका है। जॉनी उस लड़की को मारना नहीं चाहता, मगर तभी पीछे से आता ट्रक उस लड़की को उड़ा देता है। अब जॉनी एलेक्स को फोन करके बता देता है कि कंपनी को उसके बारे में पता चल चुका है। जॉनी उन तीनों को उनके घर से पिकअप कर लेता है। वह उन्हें लेके मार्को के पास आता है क्योंकि जॉनी की जिंदगी में मार्को ही ऐसा आदमी है जिस पे वो भरोसा कर सकता है। मार्को को जब सब बातों का पता चलता है तो वो उससे कहता है कि उसने कंपनी के खिलाफ जाके बहुत बड़ी गलती की है। जॉनी मार्को से कहता है कि इतने दिनों बाद उसे जीने का मकसद मिला है। जॉनी उससे कहता है कि उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने घर में छुपा के रखी है, तो सुबह उसे वो पैसे लेने जाना होगा। तब तक वह इस फैमिली का ख्याल रखे। सोफिया भी अब जान चुकी है कि जॉनी और उसका लड़का किसी गलत कंपनी में काम करते हैं। वो जॉनी से सच पूछती है तो जॉनी उसे कंपनी और अपने जॉब के बारे में सब कुछ सच बता देता है। वह सब जान के सोफिया को बहुत दुख होता है। अगले दिन सुबह जॉनी छुपाए हुए अपने पैसे लेने निकलता है। ऑन द वे वह कंपनी के चेयरमैन को फोन करके बता देता है कि उसने अब कंपनी छोड़ दी है तो उसे अकेला छोड़ा जाए, इसी में सबकी भलाई है। जॉनी बड़ी होशियारी से सबकी नजर से बचते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने पैसे रखे हैं। वह पैसे लेके मार्को के घर लौटता है, मगर घर के अंदर का नजारा देख के वह शॉक हो जाता है। घर के अंदर कंपनी के लोगों ने सोफिया और उसकी फैमिली को गन पॉइंट पे रखा होता है। मतलब साफ है मार्को ने उसे धोखा दिया है। मार्को उसे बताता है कंपनी को वापस ज्वाइन करने के लिए उसके पास यही तरीका बचा था। जॉनी मार्को से कहता है कि चाहे तो वो उसके पैसे ले ले, मगर सोफिया और उसकी फैमिली को छोड़ दे। मार्को उससे कहता है मैं ऐसा क्यों करूं, इस धंधे में कोई किसी का नहीं होता। तो अब जॉनी उससे दया की भीख मांगने लगता है कि भले मुझे मार दो मगर सोफिया और उसकी फैमिली को छोड़ दो। तो मार्को उसे पीटता है। फिर मार्को एलेक्स को मारने मुड़ता है कि तभी जॉनी अपनी जेब से चाकू निकाल के उन पे हमला करता है। मार्को जॉनी पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, मगर जॉनी उसे शूट कर देता है। मार्को मर जाता है, मगर इस फायरिंग में कुछ गोलियां सोफिया को लग जाती है। वह जॉनी की बाहों में दम तोड़ देती है। इस घटना से जॉनी पूरी तरह टूट जाता है। अब वह ठान लेता है कि वह कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अगले दिन वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के
पूरी तैयारी के साथ मार्को की कार लेके कंपनी की ओर चल पड़ता है। यहाँ कंपनी में भी सभी लोग जॉनी को मारने की तैयारी में लग जाते हैं। हर स्टाफ को गन बांटी जाती है। जॉनी ऑफिस पहुंचता है, उसके हाथ में मशीन गन है। वह रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि चेयरमैन कहाँ है। जब वह अंदर जाने लगता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे शूट करने की कोशिश करती है, तो जॉनी उसे इशारे से वैसा करने से मना करता है, मगर वह नहीं मानती, तो जॉनी उसे शूट कर देता है। अब वह सीधा चेयरमैन की केबिन में जाता है, मगर वह वहां नहीं होता, तो वह समझ जाता है वह ऑफिस के बेसमेंट में सीक्रेट रूम में होगा। मगर वह जैसे ही उस रूम की तरफ बढ़ता है, पूरा स्टाफ उस पे गन से हमला करता है। जॉनी एक एक करके सबको मारने लगता है। दोनों के बीच बड़ी गन फायरिंग होती है। गन फायरिंग में जॉनी को भी कुछ गोलियां लगती है, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वह बच जाता है। यहाँ इस गन फायरिंग की खबर उस पुलिस वाले को मिलती है। अब सबको मारने के बाद जॉनी उस सीक्रेट रूम में जाता है। नीचे बैठी औरत जॉनी को अपनी बातों में फुसला के अचानक डेस्क के नीचे से शॉटगन चलाती है, मगर जॉनी उसे भी मार देता है। तभी चेयरमैन का बॉडीगार्ड जॉनी पे हमला करता है, जो कमाल का फाइटर होता है। दोनों में कड़ा मुकाबला शुरू होता है। तो अब जॉनी कैलेंडर को अपना वेपन बनाता है। दोनों में काफी फाइट होती है। आखिर में जॉनी उसे शूट कर ही देता है। अब मैनेजर ह्यूगो भी अपनी गन लेके ऑफिस पहुंचता है। यहाँ जॉनी सीधा चेयरमैन की केबिन में जाता है। चेयरमैन भी समझ जाता है उसकी कंपनी डूबने का वक्त आ गया है। जॉनी चेयरमैन से कहता है कि मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। चेयरमैन उसे दर्द भरी स्माइल देता है। अब चेयरमैन का राइट हैंड उसे मारने दौड़ता है, तो जॉनी उसे भी मार देता है। चेयरमैन जॉनी से कहता है कि इस कंपनी में मुझे सबसे ज्यादा तुमसे उम्मीदें थी और अब हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। चेयरमैन जॉनी को शूट करने जाता ही है कि कोई पीछे से गन चला के चेयरमैन को मार देता है। जॉनी मुड़ के देखता है तो वहाँ एलेक्स गन लेके खड़ा होता है। यहाँ पुलिस भी कंपनी की तरफ आने लगती है। जॉनी एलेक्स को वहाँ से सीक्रेट रास्ते से निकलने कहता है। तभी पीछे से ह्यूगो आता है और दोनों को एक एक गोली मार देता है। अब वह जॉनी से पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जॉनी को चुप देख के वो उसे गुस्से से बोलता है कि कभी तो मेरे सवालों का जवाब दो, क्योंकि जब भी ह्यूगो जॉनी से कोई सवाल करता था तो वह उसे जवाब में सिर्फ सॉरी कह देता था। तो अब ह्यूगो जॉनी को मारने लगता है कि तभी जॉनी फुर्ती से वायर पेन निकाल के उससे ह्यूगो का गला घोटने लगता है। ह्यूगो बड़ी मुश्किल से उसके चुंगल से अपने आप को छुड़ाता है, मगर जॉनी उसे विंडो में से नीचे फेंक देता है। पूरी कंपनी खत्म हो जाती है। पुलिस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। जॉनी एलेक्स से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। जिंदगी में सिर्फ काम मत करना, अपना प्यार भी ढूंढ लेना और घर बसाना। अब जॉनी अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करता है। उसी का फायदा उठा के एलेक्स बाहर निकल जाता है। जॉनी मुड़ के उस कंपनी को देखता है जिसमें उसने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल गुजारे थे। उस टूटे फूटे कंपनी में डेस्क पे पड़ा जॉनी का रेजिग्नेशन लेटर दिखाई देता है। जॉनी को वह दिन याद आता है जब वह पहली बार कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। उस वक्त वह काफी नर्वस था। वह ट्रेन में इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा था। तब उसके हाथ में जॉब एप्लीकेशन लेटर था और उस पर उसका डिप्रेस मूड में फोटो लगा था, जिसे निकाल के जॉनी ने एक फोटो बूथ में जाके अपना हंसता हुआ फोटो निकाला था। शायद उसकी जिंदगी का वह एकलौता पल था जब उसने इतना ब्रॉड स्माइल दिया था। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी ना सिर्फ एक्शन है बल्कि उसमें रोमांटिक एंगल भी है। जिसके प्यार को याद करते हुए जॉनी गलत रास्तों पे चल पड़ा था, वह सोफिया जिंदगी में आते ही उसने अच्छे रास्ते पे जाने की कोशिश की, मगर तकदीर ने उससे उसका प्यार छीना। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटी कर देना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।